हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपके स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और इस टॉपिक का नाम रहेगा हीट ट्रांसफ़र। यानी कि जो हमारा ऊष्मा जो ट्रांसफ़र होता है, किस किस विधि से यह ट्रांसफ़र होता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलिए हम लोग जो है टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे आशा करूंगा कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप अगर इस चैनल को शेयर करेंगे तो आपका ये परिवार जो है वो बढ़ेगा। चलिए हम लोग जो देखते हैं कि हीट ट्रांसफ़र होता क्या है। द मूवमेंट ऑफ हीट अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ द सिस्टम ड्यू टू अ डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। यानी कि जो हीट होता है, हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वह दो अलग अलग बॉडी के बीच में होता है। हीट का ट्रांसफ़र कब होगा? जब अगर दो बॉडी यहाँ पर है, अगर कोई बॉडी बहुत ज़्यादा हीट है, यानी कि हीट बहुत ज़्यादा है, और ये वाला बॉडी जो है वो हीट कम है, तो बॉडी जो है वो हीट किधर से किधर जो है ट्रांसफ़र होगा? तो जिसमें हायर हीट है वो लोअर हीट की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र करेगा। तो यही जो हमारा जो बॉडी में हीट का ट्रांसफ़र होता है उसी को जो है वो हीट ट्रांसफ़र कहते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर का बॉडी ऑफ अ सिस्टम एंड इस सराउंडिंग में, उसी को हीट ट्रांसफ़र कहते हैं। जैसे सिस्टम और उसके परिवेश के तापमान में अंतर के कारण सिस्टम की सीमा के पार गर्मी की आवाजाही को हीट ट्रांसफ़र करते हैं। आइए देखते हैं कि हीट ट्रांसफ़र के कितने प्रकार हैं। तो हीट ट्रांसफ़र जो है वो मेनली 3 तरीका से हो सकता है। कंडक्शन द्वारा हो सकता है, कन्वेक्शन द्वारा हो सकता है और रेडिएशन द्वारा हो सकता है। देखते हैं पहला पॉइंट इसमें कि कंडक्शन द्वारा कैसे होता है। तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम टू अनदर विथ द पार्टिकल बीइंग इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। बोल रहा है कि जो कंडक्शन होता है, इसको चालन विधि भी हिंदी में हम लोग कहते हैं, यह हीट ट्रांसफ़र तब होता है जब कोई दो बॉडी क्या हो, कांटेक्ट में हो। अगर ए और बी ये बॉडी है, जब यह एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे और जब हीट इनमें से अगर ट्रांसफ़र होगा तो उस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट को हम लोग कंडक्शन कहेंगे। जैसे हिंदी में बोल रहा है कि माध्यम के एक कण में ऊर्जा के संचरण की प्रक्रिया, जिसमें कण एक के सीधे संपर्क में होते हैं। यानी कि जब दो बॉडी एक दूसरे से टच में रहेंगे और हीट ट्रांसफ़र होगा तो वो कौन सा कहलाएगा? कंडक्शन। आइए यहाँ पर जैसे देखते हैं हम लोग, ये कंडक्शन हो गया। अगर यहाँ पर ये बर्नर है, इसमें जो है आग जल रहा है, ये अगर बर्तन में पानी सपोज डेट यहाँ पर रखा हुआ है, अगर ये पानी गर्म होगा तो बर्तन भी गर्म होगा। अगर आप जा कर के इसको अपने हाथों से छू लेते हैं तो क्या होगा? आपको भी वो जो है वो जलन महसूस होगा। तो ये भी आपका जो है वो एक मेटल है, सॉलिड पार्टिकल है, आपका हाथ भी सॉलिड पार्टिकल है। तो जब आप जा कर के इसको छुए तभी तो आपको जो है वो गर्मी का एहसास हुआ। तो यह जो है कॉन्टेक्ट, यानी कि जब दो बॉडी कॉन्टेक्ट में आया तभी जो हीट का ट्रांसफ़र हुआ, उसको कंडक्शन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कपड़ों की इस्त्री चालन का एक उदाहरण है जहां लोहे से कपड़ों तक गर्मी का संचालन होता है। यानी कि जब हम लोग क्लॉथ को आयरन वगैरह करते हैं तो उसमें जब हम लोग आयरन का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर गर्मी का एहसास होता है जब हम लोग छूते हैं। तो वह जो है कॉन्टेक्ट मेथड हो गया और उसी को जो है कंडक्शन जो है वो मेथड कहेंगे। अगला एग्जाम्पल है कि हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हैंड्स टू आइस क्यूब रिजल्टिंग इन द मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब व्हेन हेल्ड इन हैंड। बोल रहा है कि जब हम लोग आइस का टुकड़ा, ये आइस का टुकड़ा हुआ, हम लोग अपने हाथों में इसको अगर ले लेते हैं, रखे हुए रहते हैं तो कांटेक्ट में, तो आइस का जो है टेम्परेचर कुछ और है, आपका टेम्परेचर जो है कुछ और है। आपका टेम्परेचर अगर ज़्यादा गर्म रहेगा और हम गर्म रहेगा तो क्या होगा कि आइस जो होगा वो धीरे धीरे पिघल जाएगा। वहीं बोल रहा है कि अगर ज़्यादा समय तक हम लोग हाथ में अगर आइस को रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। तो यह भी कंडक्शन मेथड द्वारा होता है। आशा करूँगा कि ये कंडक्शन मेथड आपको समझ में आ गया। और ये जो कंडक्शन मेथड होता है, चालन विधि जो होता है, वो मेनली सॉलिड में ही होता है। यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वहीं पर ये होता है। अब आता है कि कन्वेक्शन क्या कहलाता है। कन्वेक्शन, जिसको समवन विधि भी कहते हैं, द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टेम्परेचर रीजन टू लोअर टेम्परेचर रीजन। यानी कि
यहाँ पर फ्लूइड आ गया, तो फ्लूइड में क्या होते हैं, द्रव्य, द्रव्य में जो होता है वो गैस होता है और लिक्विड होता है। तो जो कन्वेक्शन होता है वो सॉलिड में नहीं होता है, गैस और लिक्विड में होता है। यह भी कब होता है, जब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जब रीजन में आता है तो उसको जो है वो कन्वेक्शन कहते हैं। उच्च तापमान क्षेत्रों से निम्न तापमान क्षेत्रों में द्रव्य अणुओं की गति को कन्वेक्शन कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये जो फिगर दिया हुआ है, इसमें अगर हम लोग इसको हीट कर रहे हैं तो अगर ये पानी बॉयल होता है तो क्या होता है, जो पानी, जो गर्म पानी, मान लीजिए नीचे जो गर्म पानी होगा तो हीट लगेगा तो वो क्या होगा, गर्म होगा तो वो जो है हल्का, जब गर्म होता है पानी तो वो हल्का हो जाता है, वो ऊपर की तरफ जाता है। और जो कुल मॉलिक्यूल्स है, कुल जो मॉलिक्यूल्स है वो ऊपर से नीचे आता है। तो इसी प्रोसेस को जो है कन्वेक्शन हम लोग कहते हैं। वार्म वाटर अराउंड द इक्वेटर मूव्स टुवार्ड्स द पोल वाइल कूलर वाटर एट द पोल्स मूव्स टुवार्ड्स द इक्वेटर। बोल रहा है कि अगर ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, ये हमारा पोल है, तो जो गर्म वाटर है वो क्या करता है, इक्वेटर से पोल पर जाता है, और जो कूल वाटर है वो पोल से इक्वेटर पर जाता है। यह कन्वेक्शन विधि द्वारा होता है। दूसरा है कि ब्लड सर्कुलेशन इन वार्म ब्लडेड एनिमल टेक्स विथ द हेल्प ऑफ कन्वेक्शन देयर बाई रिजल्ट रेगुलेटिंग द बॉडी टेम्परेचर, कि गर्म रक्त वाले जानवरों में रक्त परिसंचरण संवहन की मदद से होता है, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित होता है। यानी कि जो गर्म रक्त वाले जानवर होते हैं उनका जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कन्वेक्शन विधि द्वारा होता है, जिससे शरीर का तापमान क्या होता है, नियंत्रण जो है वो होता है। अगला मेथड है रेडिएशन, जिसको विकिरण विधि भी कहते हैं। द इमिशन ऑफ एनर्जी एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और एज मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स स्पेशली हाई एनर्जी पार्टिकल्स विच कॉज आयोनाइजेशन इज नोन एज रेडिएशन। चलिए इसको छोड़िए, देखिए मैं बतलाता हूँ क्या होता है रेडिएशन। जो रेडिएशन होता है वो मेनली जो है वो गैस में होता है, पहला नंबर। फिर जो रेडिएशन का प्रोसेस है इसमें जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो कांटेक्ट में नहीं जो है वो रखना रहता है। यानी कि जैसे बेस्ट एग्जांपल इसका होता है कि अगर हमारा ये सूर्य है, सूर्य से जो आने वाली किरण है, ये हमारा अगर अर्थ हो गया, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो क्या होता है, सूर्य जब हीट अपना उधर से उत्सर्जित करता है तो हमारा अर्थ जो है वो गर्म हो जाता है। इसमें कोई मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है। तो इसी प्रोसेस को रेडिएशन हम लोग कहते हैं। जैसे बोल रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन या गतिमान, यानी कि जो रेडिएशन में होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंग से ऊर्जा उत्पन्न होती है। उप परमाणु कणों के रूप में विशेष रूप से उच्च ऊर्जा वाले कण जो आयनीकरण का कारण बनते हैं उन्हें ही विकिरण कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं जब हम लोग ठंडे के दिनों में जब हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथों को सेकते हैं आग से, या फिर अगर आप घर में खाना बनाते हैं तो गैस के चूल्हे को जब हम लोग गर्म करते हैं, अगर हम लोग हाथ को ऊपर ऐसे अगर रख देते हैं तो हमारा हाथ जो है वो गर्म धीरे धीरे हो जाता है। तो वो किसके कारण हो रहा है, वो रेडिएशन के कारण होता है। रेडिएशन का जो ओवन में उत्सर्जित माइक्रोवेव विकिरण का एक उदाहरण है। यानी कि जो हम लोग माइक्रोवेव हम लोग जब जाते हैं कहीं खाने के लिए, मान लीजिए अगर हमको पेटीज खाना हो या फिर कुछ और, तो होटल में जो है माइक्रोवेव जो है वो वहाँ पर लोग जो है वो रखे रहते हैं गर्म करने के लिए। उसमें जो रेडिएशन होता है, उसमें जो गर्म होता है कोई भी चीज़, वो क्या होता है, रेडिएशन के मदद से ही होता है। अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन। यानी कि सूर्य से आने वाली यूवी जो किरणें होती है वो विकिरण का उदाहरण है। जैसे कि मैंने ऊपर में बतलाया कि सूर्य से अर्थ पे जो हीट आता है वो विकिरण का ही उदाहरण है। यहाँ पर अगर हम तीनों टाइप्स की बात करते हैं तो अगर हम लोग इस आग में अगर ये बर्तन को रखे हैं, अगर हम लोग इसको जा कर के छूते हैं तो ये कंडक्शन विधि होगा, क्योंकि बर्तन गर्म है। अगर हम लोग छुएंगे तो क्या होगा, हमारा हाथ भी जलेगा, तो वो भी गर्म होगा, यानी कि कंडक्शन। अगर ये वाटर उबल रहा है तो यह किसके कारण हो रहा है, कन्वेक्शन के द्वारा हो रहा है। और ये जो हीट इसको गर्म कर रहा है कि बिना किसी मीडियम के कारण, यह जो है रेडिएशन जो है वो मेथड कहलाता है। जो हीट
यूनिट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है, तो ऐसा यूनिट जूल होता है, MKS यूनिट कैलोरी होता है, और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जो है वो किलोवाट में हम लोग नापते हैं, यानी कि मापा करते हैं। आशा करूँगा कि ये आपको वीडियो जो है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा होगा तो आप जो है इस वीडियो को एक लाइक करें, एक शेयर करें और एक सब्सक्राइब जो है वो खुद करें, जिससे हमको जो है वो मोटिवेशन मिलेगा, और इसी तरह मैं जो है आपके लिए नए नए जो है वो वीडियो बनाऊंगा। चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।